चिराग पासवान एकदम यूथ की और सबकी धड़कन आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगी, बहुत इंतजार के बाद महिलाएं सुबह से वेट कर रही थी और आपका आशीर्वाद मिलेगा महिलाओं को। सब बहुत इंतजार कर रही थी। सर, आप डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रहे हैं, हमें खबर मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ी देर के लिए जो महिलाएं जैसे खड़ी हैं, आप लोग हमारी बाउंसर महिलाएं जो हैं वो प्लीज, तो मैं चाहती हूँ सर आप 2 मिनट के लिए पहले मंच पे आ जाइए डायरेक्ट, फिर हम लेके आओ साथ में लेके। और हमारी प्रार्थना से अनुरोध है कि उन्हें तिलक लगाए। साथ ही साथ जो युवा टीम है और सभी कृपया ध्यान दें, पहले उनका सम्मान हो जाए, देर बहुत हो गई थी। एक चेयर मंच पे। सबसे पहले सुनिए आप लोग, आप सबका आप आगे बैठ जाए, सब लोग अपनी अपनी जगह ले लें। साथियों, आज महिला विकास मंच के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भैया आगे से आप लोग खाली करते हैं, आप लोग आगे से खाली करें बस, अब पीछे वाले बैठ जाए। देख सकते हैं किस तरह पहले बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। साथियों, सबसे पहले क्षमा चाहूंगा कि आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। आज सुबह दिल्ली में एक बैठक थी, भाई बैठ जाए, सब लोग बैठ जाएंगे। आज सुबह दिल्ली में एक बैठक थी जिसको समाप्त कर अभी जैसे ही पटना पहुंचा, इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच शामिल हुआ। महिला विकास मंच के बारे में लंबे समय से इनके कार्यों के बारे में मुझे जानकारी है। इनकी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उपलब्धियों के बारे में जानकारी है और आज 9 साल पूरे होने को आए हैं इस विकास मंच को, और इन नए सालों में कई उतार चढ़ाव से ये विकास मंच जूझता हुआ नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। महिलाओं के हक की लड़ाई में सबसे अग्रिम रहने का सौभाग्य इस महिला विकास मंच को मिला। मैं जानता हूं इस दौरान कई कठिनाइयां महिला विकास मंच को झेलनी पड़ी, यहां पे आज तक झेलनी पड़ रही हैं। मुझे बताया गया कि किस तरीके से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाने नहीं दिए, लगे हुए को उतार दिए गए, किस तरीके से ये आयोजन सफल ना हो उसके लिए कई बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। पर ये बाधाएं नहीं है, ये डर है आपका। डरते हैं आपसे, डरते हैं आपकी ताकत से, और यही कारण है कि हर तमाम तरीके की असुविधा उत्पन्न करके कैसे आपके कार्यक्रम को कमजोर किया जाए, ये प्रयास किया जाता है। पर ये प्रयास उनके डर को दिखाता है, उनकी कमजोरी को दिखाता है, और ये आपकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है कि आपकी ताकत आज की तारीख में इतनी है कि बड़ी बड़ी शक्तियां
आपको कमजोर करने के लिए, आपको असफल करने के लिए आपके सामने खड़ी हुई। पर आज जब मैं इस मंच पर मौजूद हूं, महिलाओं की जब हम लोग बात करते हैं, सर्वप्रथम, और मैं हर मन से इस बात को कहता हूं क्योंकि मैं दिल से इस बात को मानता हूं कि महिलाओं को सशक्त करने वाला कोई नहीं हो सकता और महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत ही नहीं है। जिनमें खुद में इतनी शक्ति है, जो इस सृष्टि का सृजन करती हो, जो इस दुनिया को चलाती हो, उन्हें हम लोग और खास तौर पे हम जैसे पुरुष वर्ग के लोग कौन होते हैं सशक्त करने वाले? आप लोगों में स्वयं इतनी ताकत है। नारी शक्ति के रूप में अगर आप दैविक शक्ति में भी देखें तो एक दुर्गा मां में ही इतनी शक्ति थी कि वो त्रिशूल को भी धारण करे और विष्णु जी के चक्र को भी धारण करे और ब्रह्मा जी के कमंडल को भी धारण करे। सिर्फ उन्हीं में ही ये शक्ति थी, नहीं तो किसी और देवता में नहीं। कभी हम लोगों ने महादेव को नहीं देखा कि उन्होंने त्रिशूल के साथ उन्होंने चक्र को भी धारण किया हो, या हम लोगों ने विष्णु जी को नहीं देखा कि उन्होंने साथ में त्रिशूल को धारण किया हो। इतनी शक्ति को अपने में समाने की ताकत सिर्फ महिलाओं में ही है। और इसीलिए मैं कतई नहीं मानता, जब ये विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, मैं कतई नहीं मानता कि हम में से कोई भी इतना सामर्थ्य है कि आपको सशक्त कर सके। आज भारत की संसद में ही देखिए, महिला रिजर्वेशन बिल, नारी वंदना अधिनियम, वो तो इस सत्र में पारित हुआ, जो विशेष सत्र बुलाया गया। पर बिना उस कानून के बने कितनी भारी संख्या में आज की तारीख में भारत की संसद में महिलाएं सांसद बनकर बैठी हैं। अपने सामर्थ्य पर जीत कर आई हैं, वो अपनी ताकत पर जीत कर आई हैं और हर जगह से लड़ाई लड़कर आई हैं। पुरुषों को तो बाहर ही लड़ाई लड़नी होती है, महिलाओं को घर में भी लड़ाई लड़नी होती है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे मेरी बहनें हैं, मेरी मां है, और मैं इस बात को बिना किसी संशय के कह सकता हूं कि अगर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इतने आगे बढ़े और देश के इतने बड़े नेताओं में अगर उनको माना जाता है, उनके कार्यों को आज तक, उनके जाने के 3 साल के बाद भी आज तक उनके कार्यों को याद किया जाता है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी मां रही। अगर वो मुझे, मेरी बहनों को नहीं संभालती, अगर वो घर को नहीं देखती, तो शायद मेरे पिता आज इतना आगे नहीं आ पाते। और यही मेरे साथ में, अगर वो घर पे नहीं होती, अगर मुझे इस बात की चिंता से मैं मुक्त नहीं होता कि घर को कोई देख रहा है, घर को कोई संभाल रहा है। और मुझे खुशी है कि आज जहां महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं अब एक होम मेकर की भूमिका को भी वो पहचान दी जा रही है। हम लोग हाउसवाइफ बोलकर हम लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को नकारते आए, पर अब वो समय है कि उसको भी पहचान मिलनी चाहिए। मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरा गृहस्थ जीवन का अनुभव नहीं है, पर हाँ, मैंने अपनी मां को देखा है, मुझसे पहले उठती हैं। मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पहनता हूं, मैं कहां जाता हूं, मेरा कार्यक्रम क्या बनता है, इन तमाम चीजों को वो कोऑर्डिनेट करती है। और ये सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं, हम पर छोड़ दीजिए, देखिए कैसे बेड़ा गर्क होगा। हमको बोल दीजिए कि घर पे खाना भी बनाओ, बच्चों को भी संभालो और फिर बाहर जाकर भाषण भी दो और अपनी नीतियों को भी लागू करो, नहीं कर पाएंगे। और ये आज मैं आप लोगों के बीच हूं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, मैं दिल से मैं मानता हूं इस बात को। और इसीलिए आप लोगों की ताकत को, आप लोगों की असीमित शक्ति को मैं सलाम करता हूं। और खास तौर पे आपके इस मंच के तहत जितने विषय आपने उठाए हैं, मैं उसको सलाम करता हूं। और ये विश्वास आपको दिलाकर जाना चाहता हूं। आज आने में थोड़ी कठिनाई मुझे जरूर हो रही थी, क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण कार्यक्रम लास्ट मिनट में ऐसे जुड़े जिसको छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था। राजनीति की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण साल है, कुछ ही महीनों में चुनाव है और उसको लेकर कई बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है, तो कुछ ऐसे कार्यक्रम आ गए थे जिसको छोड़ना संभव नहीं था। पर तमाम बाधाओं के बावजूद आज मैं यहाँ पर इस मंच पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि आपको ये विश्वास दिला सकूं कि आपके हर संघर्ष में आप मुझे अपना दोस्त माने, अपना भाई माने, अपना सहयोगी माने,
आपके हर संघर्ष में मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से आप लोगों के साथ खड़ी है। ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ और आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ सकूं, आप सबसे मुलाकात कर सकूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए तमाम प्रदेश की अध्यक्षों का, अलग अलग जिलों से, अभी कई जिलों के भी अध्यक्षों से मेरा परिचय हुआ, लखीसराय के, हाजीपुर से, कई जिलों के, यूपी से, झारखंड से, लखनऊ बनारस, गाजीपुर तेलंगाना से भी, बताइए, जम्मू कश्मीर से, तो देश के शहर बने। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो हमारे गांव से आप हाजीपुर से, यहाँ से, वैशाली से, मधुबनी, कल हम मधुबनी जा रहे हैं, कल वहीं पे हमारा कार्यक्रम है। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर महिला विकास मंच एक संगम है, बिल्कुल संगम है ये, और ये ऐसा खूबसूरत संगम है जहाँ पे देश भर की शक्तियाँ एक साथ हुई हैं। और सोचिए, जब ये तमाम शक्तियाँ एक साथ होंगी, मैं बिहारी हूँ, अपने प्रदेश के लिए चिंतित रहता हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक ऐसी सोच है जो जात पात, धर्म, मजहब से उठकर एक विकसित बिहार के निर्माण की कल्पना करती है। मेरी तमाम बहनें जो दूसरे प्रदेशों से आई हैं, मैं भी जब दूसरे राज्यों में जाता हूं तो कई बार मुझे इस बात का दुख होता है कि क्यों मेरा राज्य आपके राज्यों की तरह विकसित नहीं हो पाया। कई ऐसे राज्य हैं जो कि विकास के अलग अलग पैमानों पर, मापदंड पे कई गुना हमसे आगे हैं। हमारा बिहार प्रदेश आज भी विकास के हर पायदान पर आखिरी नंबर पर आता है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, ये बिहारी होने के नाते मेरे लिए एक चिंता का विषय। और मेरी चिंता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब मेरे प्रदेश को अलग अलग चीजों में बांटने का प्रयास किया जाता है। जाति के आधार पर बांटा जाता है, ऐसा प्रदेश जिसको धर्म के आधार पर बांटा जाता है, और तो और ये एक ऐसा प्रदेश है जिसको महिला पुरुष के आधार पर भी मजबूती से बांटने का प्रयास किया जाता है। जबकि हकीकत है, हम सब पहले भारतीय हैं, हम सब पहले भारतीय हैं, और बिहार में पहले हम सब बिहारी हैं। पर दिक्कत ये होती है कि हम लोग की पहचान भारतीय और बिहारी होने की बजाय ब्राह्मण की बन जाती है, भूमियार की बन जाती है, राजपूत की बन जाएगी तो दलित की बन जाएगी, महादलित की बन जाएगी, पिछड़ा की बन जाएगी, अति पिछड़ा की बन जाएगी, हिंदू की बन जाएगी, मुसलमान की बन जाएगी। पर हम कभी भारतीय नहीं बन पाते, हम कभी बिहारी नहीं बन पाते। ये आग्रह आज के आपके मंच से जरूर करूंगा। मैं आपके मंच में मैं देखता हूं जिस तरीके से जात पात, धर्म, मजहब का बिना कोई भेद के भाव किए हुए हर धर्म की महिला, हर जात से आने वाली महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि महिलाओं को जातियों में नहीं, महिला जमात की बात की जानी चाहिए। जरूरत है युवाओं की जातियों की नहीं, युवा की जमात की बात की जानी चाहिए। और इसी सोच के साथ मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मैं नहीं मानता इन जात पात, धर्म, मजहब की पाखंडी बातों में। मैं सबको सही मायनों में एक दृष्टि से देखने का भाव रखता हूं। और अगर कोई फर्क करना तो बस इतना कीजिए कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, और सही मायनों में एक विकसित देश, एक विकसित राज्य के निर्माण की हम लोग कल्पना करते हैं, तो हम लोग को हर उस गरीब आदमी के हाथ को पकड़कर उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा। तभी हम लोग एक विकसित राज्य का, एक विकसित देश का निर्माण कर पाएंगे। यही सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और जब वो 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं तो उसमें से आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। और आप आधी आबादी की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ऊर्जा है। जिस इनिशिएटिव को आप लेती हैं, पूरा परिवार उसको, उसका पालन करता है। तो ऐसे में इस मुहिम को जब आप आगे बढ़ाएंगे कि जात पात, धर्म, मजहब के भेदों से उठकर
जातिवाद से उठकर, सांप्रदायिकता से उठकर सबको एक साथ मिलकर चलने का कार्य करना होगा। जब इस संकल्प को मेरी बहनें लेकर चलेंगी तो यकीनन हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जहां पे एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा, सब मिलकर रहेंगे और सिर्फ अपने राज्य, अपने देश के विकास की बात करेंगे, उसकी चिंता करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस पहल को मजबूती से, आप लोग पहले से भी चला रहे हैं और इसको मजबूती देंगे। एक बार फिर से हृदय से आप सबका आभार कि आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया, यहाँ आने का मौका दिया और आप सबसे मुलाकात करने का मौका दिया। यकीनन ये मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत क्षणों में से है और उम्र भर मुझे याद रहेगा ये पल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।